देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नजदीक में लाइट जला दो कोई, या एक और जला दो, कीड़े आ जाएंगे। लेकिन पढ़ूंगा कैसे मैं? आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहौ। आत्मजाया सुतागार चौथा अध्याय है क्या? दूसरे स्कंद का 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक हो चुका है ना? तीसरा श्लोक दूसरा नहीं हुआ ना अभी? कल तो हुआ था। हाँ, थोड़ा सही पढ़ा था। यद रूपम यद अधिष्ठानम यत्तः सृष्टम इदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो। पूरा पढ़ लिया था ना हमने? पढ़ लिया था। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामल करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवत् विश्वं विज्ञान अवसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो कर आमलकवत् विश्वं विज्ञान अविशतं तव। शब्दार्थ सर्वम सारी वस्तुएं, ही निश्चय ही, एतत् यह, भवान आप, वेद जानते हैं, भूत जो भी उत्पन्न है, भव्य जो उत्पन्न होंगे, भगवत प्रभु आप सबों के स्वामी, कर आमल कवत हथेली के आंवले के समान, विश्वम ब्रह्मांड, विज्ञान अवस्थितम आपके वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत, तब आपका अनुभव है। पिताजी, आप यह सब भूतकाल में जो कुछ रचा जाएगा या वर्तमान में आंवले के सदृश हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरु श्री युतापनकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगत श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य हमें प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, कृपा करके थोड़ा ध्यान से समझने की चेष्टा करें। इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर के प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घटित हो रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं जैसे जीव, दृश्य जगत तथा नियंता, ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान हो या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। जिस तरह के हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी। कोई भी वस्तु का निर्माण करने वाला ये जानता है कैसे सीखी, कहाँ से, और उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया और किस तरह से निर्माण की क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। चूंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कर्मों के विषय में जाने। ब्रह्मा जी की इस सामर्थ्य के बारे में कौन वर्णन कर रहा है? नारद जी। नारद जी उनके पुत्र हैं और नारद जी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, हे पिताजी, आप ये सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले की तरह हैं। आप कृपा करके मुझे भी बताइए। तो नारद जी हम सभी को सिखा रहे हैं कि मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त होता है, इन तीन चीजों को जानने के लिए होता है। कौन सी तीन चीजें? जीव, जगत और नियंता। इन तीन को पारस्परिक संबंध का भी ज्ञान होना चाहिए। ये जगत क्या है, क्या क्या चीजें बनी,
सब चीजों की जानकारी मनुष्य शरीर में प्राप्त की जा सकती है। कुत्ते, बिल्ली, गधा, सुअर तो केवल पेट भरने का ही सोच सकते हैं, और वर्तमान का मनुष्य भी केवल पेट ही भरने का सोचता है। उनको 8-10 घंटा काम करने की जरूरत नहीं होती पेट भरने की, लेकिन मनुष्य की कैसी गिरी हुई अवस्था है कि पेट भरने जैसे प्रयोजन के लिए 8-10 घंटा दिन में काम करना पड़ता है। क्या ये श्रेष्ठ अवस्था है या निकृष्ट अवस्था है? निकृष्ट अवस्था है। मनुष्य शरीर पाकर के भी कुत्ते बिल्ली से ज्यादा मशक्कत करना, जबकि उनको तो मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो ये शरीर मिला है इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। अगर हम इस ज्ञान में लग जाएंगे ना, तो हमें फिर पेट भरने का भी टेंशन नहीं उठाना पड़ेगा, कपड़ा पहनने का भी टेंशन नहीं उठाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल नारद जी के आचरण से हमें ये सीखना है कि हम भगवान को जान लें। भगवान को जानने का परिणाम क्या होगा? बोले बिना भगवान को जाने काम भी नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी भी जो कि सृष्टि को ऐसे रख के बैठे हैं जैसे हाथ में आंवला, उनके लिए सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कि वो भूत, भविष्य और वर्तमान को न जानते हो। तीनों कालों को जानने वाले। तीनों कालों को जानना छोटी बात है। वो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, और जब उनके बारे में ऐसा बताया गया कि आपके लिए सृष्टि बड़ी बात है, खिलौना है, आंवला है, खिलौना भी नहीं छोटा सा हथेली पर आंवला है। आप कितने महान हैं, आप ही ने तो बनाया है। ये सब ग्लोरिफिकेशन जब ब्रह्मा जी का होता है, आगे चल करके ब्रह्मा जी कहते अरे भैया मैं कहाँ जानता हूँ कुछ, मैं तो मूर्ख हूँ। ये तो भगवान की माया देखो, कि भगवान की माया के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सब जानता हूँ। क्या संसार में हम एक दूसरे को ऐसा नहीं समझते? अरे महाराज, आपके यहाँ कोई कमी है? कितना लाखों रुपया सैलरी आपकी, हाथ में जैसे ही पैसा आ जाता है आदमी सोचता है सब जान गया मैं संसार का। पैसा आते ही बोले सब चीजों की आपूर्ति हो। हर एक दूसरे को हम इसी प्रकार से देखते हैं। लेकिन भागवत ये सिखाती है, वास्तव में तो संसार में कोई कुछ रखता ही नहीं है, फिर भी आदमी नशे में इतना अंधा हो जाता है कि सोचता है हाँ कोई कमी नहीं, सब ठीक है, सब स्मूथ चल रहा है। लेकिन सब छोड़ना पड़ेगा। संसार में फिर लोगों को क्या देखना जब ब्रह्मा जी की ये हालत है? संसार में तो कोई है ही नहीं, लोग तो केवल पफ डप है। उसमें भी आसक्ति इतनी ज्यादा होती है अपनी अपनी पोस्ट पोजीशन से कि व्यक्ति उसको त्यागना नहीं चाहता, अपना ही प्रभुत्व जताना चाहता है, सर्वत्र अपना ही धाक जमाना चाहता है, जबकि क्षण भर का जीव है मात्र। मनुष्य शरीर इन तीन चीजों को जानने के लिए मिला है। हम स्वयं में वास्तव में कौन है, संसार क्या है, और भगवान कौन है। हम स्वयं में कौन है? बोले जीव है। कौन है? भगवान के अंश है। हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे इंद्रियां सबसे पहले है, इंद्रियां उपकरण है, आंख है, नाक है, जीवा है, ये जो शरीर है के अलग अलग इंद्रियां हैं, ये सब भगवान के द्वारा दी गई। देवानाम गुण लिंगानाम, भगवान के द्वारा ये गुण लिंग बनाए।
इंद्रियों का दूसरा नाम है गुण लिंग। गुण मतलब 5 प्रकार के जो गुण हैं पंच तत्वों के, उनके बारे में जानकारी देने वाली। रूप रस गंध स्पर्श आदि इसकी जानकारी देने वाली ये 5 इंद्रियां होती हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इसको गुण लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है जो छुपे हुए अर्थ को प्रकाशित कर दे, उसे लिंग कहते हैं। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। जो लीन अर्थ है, जो छुपा हुआ अर्थ है, उसको प्रकाशित कर दे, उसे लिंग कहते हैं। स्त्री पुरुष में अंतर क्या है? बोले एक गर्भ धारण करती है, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा उसके लिए, डॉक्टर को जानने के लिए कि कौन गर्भ धारण कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। भगवान क्या करते हैं? शरीर में ऐसे चिन्ह दे देते हैं जिससे कि ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग। शरीर में 2 प्रकार के अलग अलग चिन्ह बना दिए कि भाई ये स्त्री है और ये पुरुष है। इंद्रियां वही हैं, मलमूत्र का त्याग करने वाली। भगवान ने ऑपरेशन न करना पड़े इसलिए लिंग बना दिया। ऐसे ही हमारा ये शरीर के एक एक अर्थ को किसने कौन सा गाली दिया पता चल जाता है। इस वस्तु का स्वाद क्या है पता चल जाता है। आपको लेबोरेटरी में टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर सब चीजों, सब अर्थों के बारे में, रूप रस गंध आदि ये सब चीजों को ये लिंग बता देते हैं। कौन से लिंग? गुण लिंग। कौन से लिंग है? गुण लिंग। ये संसार में जानकारी और क्रियाशील हो जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करके 5 कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं, बशर्ते ये कर्म अनुश्रान्विक हो। अनुश्रविक मतलब जो शास्त्र कह रहा है उसको करने के लिए है। समझ में आ रहा है? ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये हमें परंपरा से, शास्त्र से, साधु से, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिली हैं। इस सृष्टि के विषय में, भगवान के विषय में और स्वयं के विषय में। उसके पश्चात जो दिशा निर्देश हमें शास्त्र दे रहा है, उस दिशा निर्देश के अनुसार काम करने के लिए मिली। तो काम क्या होगा फिर? जब पता चल गया ये संसार क्या है, संसार क्या है किसने बताया? अरे जगत क्या है, जगत के बारे में ज्ञान कहीं से मिला आज तक? कुछ के नहीं मिला। हाँ, पेरेंट्स से क्या ज्ञान मिला संसार के बारे में? नाते रिश्तेदार। यही तो बेवकूफी है। शास्त्र थोड़ी बता रहा है ऐसा। शास्त्र कह रहा है दुखालयम अशाश्वतम। शास्त्र कह रहा है इस जगत के बारे में। पेरेंट्स से क्या मिला? ये तेरी बहू है, ये तेरे बच्चे हैं 4, ये तेरा मकान है, ये तेरे नाना जी हैं, ये तेरे दादाजी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। ये सब क्या है? बोले ये सब संसार है। क्या करना? बोले संसार करो। लाओ संसार करो, और क्या करना है? यही संसार है। यही तीसरा नाम अपराध है। भगवान श्री कृष्ण से अलग किसी की भी सत्ता मान, किसी की भी सत्ता, स्वयं को अगर भगवान से संबंधित ना सोचते हुए अगर कोई व्यक्ति पुत्र भी मानता है ना, ये नाम अपराधी है। अपने आप को पति मानता है, नाम अपराधी है। पत्नी मानता है, नाम अपराधी है। पिता मानता है, नाम अपराधी है। माँ मानता है, नाम अपराधी है। कुछ भी मानता है, अलग से उसकी सत्ता अगर कुछ मान रहा है, स्वयं की या किसी और की, वो नाम अपराधी है, उसको नाम फल नहीं देगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा
ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। उन्होंने वर्ण ही नहीं माने, आश्रम भी नहीं माना, नहीं मानना चाहिए। एक चीज माने बस, गोपी भरतो पद कमलयोर दास 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 हम दासों के दास हैं, ऐसे जोर से बोल सके हो, हृदय में इस बात को धारण कर सके, हम दास हैं भाई और कुछ नहीं। तब तो उसने जगत का ज्ञान लिया, तब तो उसके पास जगत का ज्ञान है, अन्यथा जगत का ज्ञान। दुखालयम आशास, इतना आसान थोड़ी है कोई कि खीर खाने की तरह, या मार्केट में सर्दियों में रेवड़ी बटती है ना, मूंगफली रेवड़ी वगैरह मार्केट से ले लो और खरीद करके खा लो, इतना आसान नहीं। और आसान भी है, छोटा सा जीवन है, कुछ नहीं करना है, बस इस जगत की यही जानकारी लेनी है। संसार दुखालय है, संसार में हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं, कोई संबंध की अलग से सत्ता ही नहीं है जिसको सेपरेटली कुछ हैंडल करना पड़ेगा। अगर मैं भक्ति के अतिरिक्त, भगवान की सेवा के अतिरिक्त इन इंद्रियों का कहीं उपयोग ला रहा हूं, तो मैं शास्त्र के अनुसार इन इंद्रियों को नहीं यूज कर पा रहा। ये इंद्रियां जो उपकरण के रूप में दी गई हैं, ये जो संसार उपकरण के रूप में दिया गया है, भगवान को जानने के साथ कि यही वो संसार है जिससे बीमारी भी लग जाएगी, और यही वो संसार है जो बीमारी को ठीक भी करेगा। दूध से ही बीमारी लग जाएगी और दूध से ही ठीक किया जा सकता है। ज्यादा दूध पी लोगे तो दस्त लग जाएंगे, और दूध को दही बना करके पी लोगे तो दस्त ठीक हो जाएंगे। ठीक यही इंद्रियां, इंद्रिय तृप्ति में अगर व्यक्ति को ज्ञान नहीं है संसार का, तो वो अपने आप को कुछ ना कुछ मानेगा। जैसे ही वो कुछ ना कुछ मान रहा है, इमीडिएटली उसी समय से वो भोगों में लग जाए। कृष्ण दासत्व को छोड़ करके, जीव अंश है इस बात को छोड़ करके जैसे ही कुछ मानने लग जाएगा, बस वही बंधन उसके चालू हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कुछ नहीं मानते, सारी सृष्टि के रचयिता होते हुए भी उनको जगत गुरु बोला जा रहा है, वो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जगत गुरु तो कृष्ण है भैया, तुम्हारे हाथ पे तो आंवले की, तो बोले मैं नहीं जानता इस सृष्टि को, मैं नहीं जानता, जानते हुए भी बोले मैं नहीं जानता। और हम लोग अलग अलग इलाके के मालिक बनना चाहते हैं, इस इलाके को मैं जानता हूँ, ये इलाका मेरा प्रचार का एरिया है। जैसे कुत्ता कहता है ना, ये गली मेरी गली है, तुम यहाँ कैसे आ गया? इस गली की सारी जानकारी मेरे पास ही होनी चाहिए, तुम्हारे पास। कितनी छोटी सोच है, कितनी छोटी सोच है। कितना टेंस हो जाता आदमी, यार पैसा कहाँ से आएगा, अकेले जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। तुमने क्या जाना कि भगवान श्री कृष्ण सारे संसार को चला रहे हैं? क्या सीखा, क्या समझा? और नहीं समझा, इसीलिए आराधना ढीली होती है। जो समझ लेता है वो आराधना में कभी ढिलाई नहीं बरत सकता। इसलिए जीवन को इस बात को समझने में लगाना चाहिए, और किसी की भी सत्ता अलग से नहीं माननी चाहिए। सबकी सत्ता, सब भगवान के नचाए नाच रहे हैं बेचारे, हम भी भगवान के नचाए नाच रहे हैं, हमें भी नाचना ही है। प्रभुपाद जी ऐसे ही तो नाचे थे, अपने गुरु जी के आदेश पर, दास दास अनुदास। तब समझ लो उसने स्वयं को जान लिया कि मैं जीव हूं, उसने जगत को भी जान लिया कि दुखालय है, और उसने भगवान को जान लिया कि भगवान सबके स्वामी है। ये बात जानकर के भैया ब्रह्मा भक्ति कर रहे हैं, नारद जी भक्ति कर रहे हैं, और हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं। एक दिन कर ली, 4 दिन गुल्ली मार दी, एक दिन कर ली, 4 दिन गुल्ली मार दी।
ऐसी भक्ति नहीं होती, कोई खेल नहीं है। अगर हमें आराधना करके इस झंझट से बचना है तो हमें आराधना करनी ही होगी, और निष्ठा के साथ इस सिद्धांत को समझ के करनी होगी। मुझे दास बनना है बस, बाकी सब चीजों को आग लगा देनी चाहिए। आग लगाने का मतलब चेतना के अंदर आसक्ति को आग लगाना, चेतना के अंदर अहमता ममता को आग लगाना। हम अहमता ममता को आग नहीं लगा पाते। मार्केट में हम अलग अलग सत्ता को प्रदर्शित करना चाहते हैं, साधु बनने के बावजूद भी साधु दिखाना चाहते हैं कि मैं साधु हूं। हम साधु, साधु तो साधना करने वाला होता है, और भक्त कभी नहीं घोषणा करता कि मैं साधना करता हूं या कर पाता हूं। इसलिए वो इसके प्रदर्शन में नहीं रहता कि मैं साधु हूं, वो इसके प्रदर्शन में रहता है कि मैं दास हूं। मैं कितना दास बन पा रहा हूं। प्रभुपाद जी ने इसे स्टैब्लिश करके दिया है। हमें इस दासत्व को स्वयं जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा, और दूसरों को भी हमें प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान को बताने से ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है। इस विद्या का प्रचार प्रसार जब नहीं करते तो हम ज्ञान खल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ज्ञान खल। जैसे देवकी माता के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, लेकिन जेल में प्रकट हुए, तो जेल में प्रकट होने के कारण किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे ही दीपक को जब घड़े के अंदर रख दिया जाता है तो बाहर प्रकाश नहीं निकलता। तो जो ज्ञान खल महाराज हैं मेरी तरह, जो पड़े रहते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, वो ज्ञान खल कहलाते हैं, कि जिन्होंने मटके के अंदर ज्ञान को इकट्ठा कर लिया है, कैद कर लिया, दूसरे को नहीं देना चाहते। लेकिन कई बार लोग दूसरे को देना चाहते, खुद के पास होता ही नहीं। इसलिए खुद के पास भी लाने के लिए इसको सीखना चाहिए। जैसे परंपरा से नारद जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर, आप बताओ कृपा करके। लेकिन प्रायः संसार में कोई ऐसा पूछता है? संसार क्या है, जीव क्या है, किसके नियंत्रण में ये सृष्टि चल रही है? सबको ऐसा लगता है पैसे से सब चल रहा है। जैसे पैसे से ही आम निकल रहे हैं पेड़ों से, पैसे से ही गेहूं उग रहे हैं जैसे जमीन में से, पैसे से ही जैसे सब जमीन से पानी निकल रहा है, पैसे से ही जैसे हवा बह रही है, पैसे से ही जैसे सीजन्स बदल रहे हैं। अरे जीव का निर्वाह के लिए तो जड़ वस्तु ये हैं, ये सब पैसे से प्राप्त नहीं हो सकती, ये तो भगवान कृपा करके होते। इसलिए भगवान की भगवत्ता को जानना और इन इंद्रियों का सदुपयोग करना। इंद्रियां दुनिया में किसने दी? कोई बना सकता है कि इंद्रियों? कितनी सुंदर इंद्रियां हैं, इतनी सुंदर ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सब भगवत सेवा में लगा दिया जाए, उनकी सार्थकता है। नहीं तो भाई कुत्ते बिल्ली का जीवन है, वास्तव में कुत्ते बिल्ली का जीवन। कम से कम दिन की शुरुआत तो इस जीवन से करें। जीवन पूरा जीने के लिए तो टाइम लगेगा। कई बार जिस ढर्रा से हमारा जीवन चलता है उसमें तो कई जन्म लग जाए, लेकिन सुबह सुबह के समय में तो आलस से ना दिखाएं, बहुत जरूरी है। और वो लोग विशेष रूप से जो अपने आप को साधु कहते हैं, साधु वेशभूषा को धारण करते हैं, बहुत आवश्यक है। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सब लोग जप कर सकते हैं 7 बजे तक, और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं।